नमस्कार। जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली में एमसीडी चुनाव की कहीं ना कहीं सुबुगाहट शुरू हो गई है और लगातार जो पार्टियां हैं वो अपना दमखम दिखाना शुरू कर रहे हैं, जबकि हम देखें बीजेपी लगातार सत्ता में एमसीडी में है यहाँ पर। ऐसे में इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है कि इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल। हमारे साथ श्रीचंद बोहरा जी हैं जो बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं और एमसीडी के जो पूर्व प्रत्याशी भी यहाँ से हैं। बोहरा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। बोहरा जी, लगातार सुनने को मिल रहा है कि इस बार दिल्ली में एमसीडी में भी केजरीवाल, क्या लग रहा है आपको? ये तो जनता की पुकार है जी। ये जनता चाहती है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने काम करके दिखलाया, ऐसे एमसीडी के अंदर भी जी अरविंद केजरीवाल की सरकार बने। देखिए, बिल्कुल आपने अरविंद केजरीवाल की सरकार बने और जबकि सत्ता में अगर राज्य सत्ता की बात करें तो वो है ही, लेकिन 15 साल से कहीं ना कहीं बीजेपी एमसीडी में काबिज है। क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं जिससे लोग परेशान हैं? और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी लगातार इसको लेकर बात कर रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों के तहत आप इस चुनाव में जाने वाले हैं? देखो, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही जी। उसको उखाड़ के किसने फेंका? जी, आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। अब 15 साल आप कह रहे हैं कि एमसीडी में जो भाजपा की सरकार रही है तो उसको भी उखाड़ने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। देखो, जिस तरह से एमसीडी के अंदर एक भ्रष्टाचार की तरह जो आपने अभी देखा था खंडेवाल का, जी ठीक है, सरकारी ज़मीन पर जहाँ पे हम डिस्पेंसरी बना सकते हैं, जहाँ पे हम अच्छे स्कूल बना सकते हैं, एमसीडी का अच्छा स्कूल बना सकते हैं, उन्होंने आज अपने पति को उनके नाम बेच दी। दूसरी बात, सफाई की व्यवस्था कितनी खराब है पूरे दिल्ली के अंदर। तो इस बार जनता ये चाहती है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने काम करके दिखलाया, तो ऐसी एमसीडी के अंदर चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे छोटी डिस्पेंसरी की बात हो, चाहे छोटे एमसीडी के स्कूलों की व्यवस्था की बात हो, चाहे पार्कों की बात हो, चाहे लाइटें सही कराने की बात हो, तो इस सारे काम को अगर कोई करा सकता तो अरविंद केजरीवाल करा सकता। जी बिल्कुल। और बोहरा जी, अभी मैं लोगों से बात कर रहा था दरअसल, और बहुत सारे लोग चूँकि एमसीडी को देख रहे हैं लगातार यहाँ से और आपके नाम की चर्चा कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच हुई, तो हम क्या ये समझें कि आप भी जल्दी उतरने वाले हैं? क्योंकि जिससे लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोग बड़ा विश्वास आपके ऊपर जता रहे हैं कि जो भी काम हम बोहरा जी के पास लेकर आते हैं वो हमारे सारे काम हो जाते हैं। तमाम सारे मुद्दों पर बात कर रहे थे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हम ये मान के चलें कि पार्टी बोहरा जी पर भरोसा कर रही है और 98 ऐसे आपको उम्मीदवार के तौर पर उतार रही है? देखो, मेन चीज़ क्या है जी कि भरोसा तो पार्टी को करना है। जी मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ जी। और मैंने कोरोना काल के जो 3 काल जहाँ पे लोग विपक्ष के नेता घर में जाके दुबक गए थे, लेकिन मैं जनता के बीच में रहा, उनके सुख दुख में हमेशा उनके बीच में रहा। क्योंकि असली राजनेता का सबसे बड़ा कर्म है लोगों के बीच में रहना। तो मैं उनके बीच में रहे, पार्टी की जितने भी हमारी सुविधाएं हैं हम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं कि भाई योजना तो बन जाती है लेकिन उनको ग्राउंड तक कौन उतारेगा? जी। सरकार का काम है योजना बनाना, लेकिन एक कार्यकर्ता का फर्ज ये बनता है कि उस योजना को, उस पार्टी की योजना को घर घर तक पहुंचाने का। हमने उस योजना को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। दूसरी बात यह रही कि 98 में हम पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जो हारने के बावजूद भी हम लगातार जनता के बीच में बने रहे। देखो, हार जीत तो बनी रहती है, लेकिन जिन्होंने मुझे वोट दी, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया और दूसरे नंबर में पहुंचाया, तो उनका काम कौन करेगा? उनके सम्मान की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो उसकी सम्मान की लड़ाई तो हम ही तो लड़ेंगे। बिल्कुल। अब ये कोई है कि हार गए तो अपने घर में बैठ गए, लेकिन हमने हारने के बावजूद भी लगातार जनता के लिए, क्योंकि मेरा सबसे बड़ी चीज उपदेश है कि मेरी पार्टी मेरे पे भरोसा करती है। जी। राम सिंह नेताजी पूरा भरोसा करते हैं, तो उसी भरोसे को विश्वास में बनाते हुए हम पूरे विधानसभा के अंदर काम कर रहे हैं। 5 वार्ड में हम लगातार काम कर रहे हैं, हमारे वार्ड अध्यक्ष काम कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं और जनता की आवाज को हमेशा वो ग्राउंड में रह के आवाज को उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे खाली एसी में कमरे में बैठ गए जिस तरह भाजपा के नेता करते हैं और वहीं पे उन्होंने उद्घाटन कर दिया, इसी में बैठे और वहीं सब कुछ काम कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक चीज वो यहाँ पे काम करते ग्राउंड में रहकर। जी बिल्कुल। बोहरा जी, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जैतपुर वार्ड 98 की अगर हम समस्याओं की बात करें तो लोगों की आपको क्या नज़र आती है? क्योंकि आपने बहुत करीब से इस पूरे इलाकों को देखा है और आप कह भी रहे हैं कि मैंने हार के बावजूद भी लोगों के काम किए। ऐसे में सबसे मुख्य समस्याओं की अगर हम बात करें इस क्षेत्रीय, खासकर वार्ड नंबर 98 की बात करें, तो क्या आपको नज़र आती है? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है सभा की व्यवस्था पूरी की पूरी खराब है जी। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो है कि लोग मकान बिना पैसे के नहीं दे के बना सकते जी। जब तक अधिकारी को वो पैसा नहीं दे देंगे मकान नहीं बना सकते, जबकि ये एमसीडी का काम है अधिकारी का। ये पार्षद का काम है उनके घर की रक्षा करना, उनके छत को डलवाने का काम पार्षद का काम है जी। क्योंकि एमसीडी के अंदर ही सब कुछ होता ही है। सफाई की व्यवस्था बिल्कुल चमड़ाई हुई पड़ी, पूरी खराब हुई पड़ी है, नालियां भरी पड़ी हैं, कूड़े की गाड़ियां जो हैं, जो
आनी चाहिए गलियों में, वो कूड़े की गाड़ियां नहीं आती हैं, कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है, छोटा एक कोई डिस्पेंसरी नहीं है एमसीडी की, ना कोई एमसीडी का स्कूल है 5वीं क्लास तक का। तो ऐसी कई परेशानी जो समस्या है वो इस वार्ड के अंदर हैं। जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, पार्षद किसका? बीजेपी का, विधायक किसका? बीजेपी का, सांसद किसका? बीजेपी का, केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की, मेयर किसका? बीजेपी का, स्काई कमेटी का मेंबर किसका? बीजेपी का, और एलजी किसका? बीजेपी का। उसके बावजूद भी ये नेता जो पार्षद हैं, विधायक साहब हैं, ये छल की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते, लोगों को लूटने के अलावा कुछ नहीं करते। तो इन मुद्दों के तहत आप एमसीडी में चुनाव में जाने की योजना बना? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा सबसे बड़ा जो काम होगा, और आशीर्वाद मिला और कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं। अब ये लेडी सीट हो गई है, लेडी सीट में आम आदमी पार्टी की जो सदस्य हैं हेमा बोहरा जी, वो लगातार लोगों के बीच में संपर्क में है और लोगों से बात कर रही हैं, क्योंकि हम जो भी कार्यकर्ता दावेदारी ठोके वो ग्राउंड में रह के, घर में बैठ के नहीं कर रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड में है, और वो लोकतंत्र है, अधिकार है सबको मांगने का। अधिकार तो मुझे भी है, अधिकार जो है और कार्यकर्ताओं के अधिकार सबको है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पार्टी को ग्राउंड में रखना, पार्टी को मजबूत करना, पार्टी के लिए काम करना, राम सिंह नेताजी के द्वारा दिए हुए आदेश के अनुसार संगठन को मजबूत करना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी जनता की काम होगा जैतपुर वार्ड 98 के अंदर और पूरी विधानसभा के अंदर, जब हमारे पार्षद जीत के आ जाएंगे, चाहे वो लेबर कार्ड की बात हो, चाहे वो पहचान पत्र की बात हो, चाहे आधार कार्ड की बात हो, चाहे बच्चे के एडमिशन की बात हो, चाहे अस्पताल में इलाज की बात हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे डोमिसाइल बनाने की बात हो, जो भी बात हो, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे विकलांग पेंशन की बात हो, या तीर्थ यात्रा की बात हो, वो सारे के सारे काम, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे वार्ड ऑफिस में काम होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो बहनें हैं वो इन छोटे छोटे काम से सबसे ज़्यादा परेशान रहती है, और इन्हीं से घर में झगड़ा होता है। उसका उदाहरण दे देता हूँ। आप आ गए यहाँ पे, आप अपने चैनल चला रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमारी बहन जो घर में बैठी है, जब वो बच्चे का एडमिशन कराने जाती है, जब एडमिशन कराने जाती है तो पता चला कि आधार कार्ड में उसका नाम गलत है। जब नाम गलत है तो वो धक्के खा के गई, थ्री व्हीलर में बैठा स्कूल में गई, स्कूल में जब पता चला कि उसके जो है आधार कार्ड में नाम गलत है, वो गुस्से में घर आएगी। अब गुस्से में जब घर आएगी तो आप जब शाम को पहुंचोगे तो आपसे क्या बात करेगी कि आप तो चले जाते हो, बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, आधार कार्ड सही कराना, मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा, मैं कैसे जाऊं, या तो आपको छुट्टी करनी पड़ेगी, आपको अपनी रोजी रोटी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जब इस बहन को, यहाँ के बहन को पता होगा कि आप, मेरा पति अगर कमाने गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक भाई बैठा हुआ है श्रीचंद बोहरा, मैं उसके पास जाऊंगी, वो मेरी सारी समस्या का समाधान करेंगे, चाहे वो कोई भी समस्या हो, मुझे कहीं धक्का खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो घर में आप शांति से, आप आराम से घर में खाना खाओगे, और आपसे प्यार से आपकी धर्मपत्नी आपसे बात करेगी। हमारा काम ये है कि घर में शांति बनी रहे। शांति जब बनी रहेगी जब नेता काम करेगा, जब प्रतिनिधि काम करेगा और जनता के समाधान की बात करेगा, जब भी शांति बनी रहेगी। बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि देखिए विश्वास जनता के बीच अगर इस तरह का है तो वाकई जनता आप पे भरोसा करेगी। बोहरा जी, आखिर में एक सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी कल ही उत्तराखंड में इलेक्शन ख़त्म हुआ है, और लगातार वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की दखल की को जो बातें चल रही हैं कि इस बार उत्तराखंड में एक जो सीटें हैं अच्छी खासी लेके आने वाली आम आदमी पार्टी। आप भी कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड के दौरे पर थे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या संभावना नज़र आ रही है अगर दिल्ली के बाहर की हम बात करें आम आदमी पार्टी को लेकर? देखो, आज हिंदुस्तान का एक एक जनता, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे गोवा की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे यूपी की हो, अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा कर रहे हैं। उनको ये पता है कि जो अरविंद जी कहते हैं वो काम होता है, जो उन्होंने कहा वो दिल्ली के अंदर करके दिखलाया। हम शिक्षा के ऊपर वोट मांग रहे हैं, हम रोजगार देने के ऊपर वोट मांग रहे हैं, हम अच्छे अस्पताल देने के ऊपर वोट मांग रहे हैं, हम अच्छे स्कूल बनाने के ऊपर वोट मांग रहे हैं, और ये धर्म जाति की बात करके ऊपर वोट मांग रहे हैं। तो जनता को आज पता है कि भाई आज कोरोना काल के अंदर अस्पताल काम आए थे, जी बिल्कुल, व्यवस्था काम आई थी, जी। तो आज जनता बिल्कुल विश्वास कर रही है चारों राज्यों में, और मजबूती से आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार बनने वाली है। जी। और 10 मार्च से ज़्यादा दूर नहीं है जब हम सब मिलकर खुशियाँ बनाएंगे, और अरविंद केजरीवाल जी का झंडा हर राज्य में लहराया जाएगा, और मजबूती से हम काम करेंगे। और एक काम और मैं आपको जो मैं बताना भूल गया, आपके चैनल से एक और मैं अपने जनता से कहना चाहता हूँ, जिसको मकान बनाना हो बस 1.5 महीना रुक जाइए,
और 1.5 महीने के बाद कोई प्रशासन वाला आपसे 1 रुपये मांग के चला जाए तो हम राजनीति से तुरंत संन्यास ले लेंगे। बहुत बड़ा वायदा कर रहे हैं आप। बहुत बड़ा, वाक्य में कह रहा हूं आपसे मैं। मकान फ्री में बनेंगे, प्रशासन हो या एमसीडी का अधिकारी हो, वो किसी बहन बेटी से, हमारे भाई से पैसा लेके नहीं जा सकता। उनकी खून पसीने की कमाई होती है। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वो माँ अपने एफडी तोड़वाती है कि मेरे बेटे का कल शादी होगी, शादी के बाद बहू घर में आएगी तो मुझे अपना घर बनाना, अपनी छत डालनी है। जब वो छत डालने लग जाती है तो प्रशासन वाले खड़े आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि भाई हमें या तो पैसा दीजिए, नहीं तो आपकी छत नहीं डलेगी। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ आपके से, आप भी नोट करके रखना, जैसी आम आदमी पार्टी के पार्षद बनेंगे तो किसी की, प्रशासन की और एमसीडी के अधिकारी की ताकत नहीं होगी। हमें नहीं पता ओजोन क्या है, हमें नहीं पता कि ये बीमारी कैसे खत्म होगी। हमें इतना पता है कि अगर वोट डालने का अधिकार है तो उसको छत डालने का भी अधिकार है, उसको अपने घर बनाने का भी अधिकार है, उसको रिपेयर करने का भी अधिकार है और उसको स्वतंत्र जीने का भी अधिकार है मेरे यहाँ पे क्षेत्रवासियों को। बहुत बड़ी बात श्रीचंद जी ने कही। और अगर हम देखें तो एक आदमी की ज़रूरत रोटी कपड़ा और मकान है। अगर उससे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तो अपनी जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। और दिल्ली में अगर हम बात करें तो जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से बिजली के बिल 200 यूनिट माफ़ किए हैं, महिलाओं के लिए जो है बसों में कहीं ना कहीं उनको फ्री यात्रा दी है, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। वहीं अगर बोहरा जी से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर हम एमसीडी में आते हैं तो किसी को भी अपना घर बनाने के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ा वायदा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किस तरह से